जिंदगी तुझसे किया है एक वादा मैंने कि तुझे आसमां की सैर कराऊंगी। पंख बनाने की कोशिश में जुटी हूं, हर हाल में अपना वादा निभाऊंगी। ये शब्द हैं उस लड़की के जिसने न केवल स्वयं को बल्कि अपने साथ हजारों महिलाओं को आसमान की सैर करवाने की कसम खाई है। भिलाई, छत्तीसगढ़, भारत की बेटी डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती ने उस समय काम करना शुरू किया जिस समय सोशल एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट या फेमिनिज्म का नाम भी प्रचलन में नहीं था। आज वे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती हुई महिलाओं की प्रतिभा को मंच और सम्मान दिलाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। मेरा जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ है, तो बाबा ने कभी बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया। हम दो बहनें हैं, लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम लड़का होते तो हमारे साथ कुछ बेटर बिहेवियर हो रहा होता। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि समाज में लड़के लड़कियों के बीच किसी तरह का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे घर की जो काम करने वाली थी, उनके बच्चों के साथ हम खेलते थे। मेरी सहेलियाँ थी, संध्या, श्रद्धा। बहुत बचपन से हम लोग उन झोपड़ियों में जाके पढ़ाया करते थे। एक रूल वाला ब्लैक बोर्ड लेकर उनको हाइजीन सिखाते थे, उनको तरह तरह की चीज़ें बताते थे, नाखून काटना, सफाई रखना, बहुत सारी चीज़ें। एक दिन मैंने एक दृश्य देखा कि एक लड़की को कुछ लोग बुरी तरह मार रहे हैं। उसके पहले मैंने कभी किसी को ऐसे मार खाते नहीं देखा। और वो लड़की दांतों से अपने होठों को दबाए हुए ना चिल्ला रही थी, ना कुछ बोल रही थी। और वो सीन देखकर मैं पीछे मुड़ी और मैं अपनी कॉलोनी की तरफ भागने लगी। और शायद मुझे देखकर ही किसी सहारे के लिए या क्या, वो लड़की भी मेरी तरफ भाग के आने लगी। और मैं वो लड़की करीब एक साथ दौड़ते हुए हमारी कॉलोनी के अंदर पहुँचे, लेकिन उसको मारने वाले भी उसके पीछे पहुँच गए थे। मैं एक कोने में खड़े होकर थर थर काँप रही थी। और उस लड़की को वो लोग इतना मार रहे थे कि उसके शरीर में जगह जगह फट गया था। और वो फिर भी जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चकित किया वो है उसका कुछ भी ना बोलना। मैं उस लड़की के चेहरे को कभी नहीं भूल पाई। मुझे थोड़ी देर बाद जब सबकी भीड़ जमा हो गई, उन लोगों की बातचीत से पता चला कि इस लड़की ने प्यार करने की भूल की थी और वो लड़का उनकी जाति का नहीं था। उस समय तो मन फिर भी कोमल था, मुझे प्यार समझ आया। उसके बाद इससे भी भयावह चीज़ समझ में आई जब हमारे पड़ोस में ही एक दहेज हत्या हुई। पूरी कॉलोनी के लोग जमा हो गए। उनके ससुराल से ये खबर आ गई कि उनको मार डाला गया। और वो अंकल सबके पास घूम रहे थे कि मेरी जेब में है पैसे, उनको कार चाहिए ना, मैं देता हूँ ना कार, आप मेरी लड़की को वापस करवा दो। मैं दे रहा हूँ कार, मैं दे रहा हूँ, मेरे जेब में पैसे हैं, देखो मेरी जेब में पैसे हैं, आप मेरी बेटी को वापस करवा दो। आज बड़े होने के बाद मुझे समझ आता है कि अमीरी गरीबी के अंदर भी जाति प्रथा कितनी बुरी तरह आज भी हमारे समाज में है। इस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर किया, क्या किसी लड़की का विवाह उसकी ज़िंदगी को ऐसे पूरी तरह बदल सकता है? न केवल उसकी बल्कि उसके माता पिता, पूरे परिवार को, उसकी ज़िंदगी, उसकी जान सिर्फ एक विवाह पर कैसे निर्धारित हो सकती है? एक दिन जब कॉलोनी में सारे बच्चे खेल रहे थे तो एक घर से आवाजें आने लगी। एक अंकल अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहे थे, तुम्हें खाना बनाने के सिवा कुछ भी नहीं आता है, वो भी बेकार बनाती हो, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे फाइनेंशियल मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पॉलिसी और बैंक में कौन नॉमिनी रहेगा इस बारे में तो बात ही मत करो। उस आंटी को रोता हुआ देखना इस बच्ची के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस बच्ची ने अपनी सहेली संध्या झोपे और श्रद्धा अग्रवाल के साथ मिलकर आनंद मेले का आयोजन किया। मैं शायद 8th में पढ़ती थी, मेरी सहेली श्रद्धा अग्रवाल 7th में पढ़ती थी और मेरी सहेली संध्या 9th में पढ़ती थी। उस वक्त 1988 में आनंद मेला का आयोजन किया और हम लोग 9 बैंक कॉलोनी के हर एक क्वार्टर में गए। सेक्टर 6 के हर एक क्वार्टर में जाके आंटियों से बात किए कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती ही होंगी, तो क्यों ना आप इसको स्टॉल लगाएं, अपने हाथ के बनाए खाने को सबकी प्रशंसा ले। मुझे आज भी सोच के बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग
उतनी छोटी उम्र में आंटियों को मोटिवेट करने का काम कर रहे थे, तो क्या मालूम ये मेरे खून में ही है या यही काम करने के लिए मैं पैदा हुई हूँ। हम लोग इतने छोटी बच्चियाँ थी कि उनको यकीन नहीं आता था कि हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं या नहीं। तो उस समय हमारे LIC कॉलोनी के जो अंकल लोग थे, भैया थे, अनिल भैया, किरण भैया और सारे अंकल थे, तो उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। उन लोगों ने अपने ऑफिस में हमें बुलाया, कहा कि आप जाइए, पहले हर बैंक के मैनेजर से जाके बात कीजिए और उनसे कहिए कि वो अपने ऑफिस में ये सर्कुलेट करवाएं कि ये बच्चियां ऐसा कार्यक्रम कर रही हैं। और उसके बाद उनकी भी झिझक कम हुई कि जब मैनेजर से ये सर्कुलेशन आया कि नहीं ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, तो लोगों को हम पे भरोसा हुआ। मैं यही बता सकती हूँ कि अगर आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं है तो लोगों का साथ मिलते जाता है। ये आज दिखता है मुझे, आप पे लोगों को भरोसा होने लगता है, ये बात सच है। ये थी शुरुआत नारी सशक्तिकरण की। अगले 5 सालों तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा, जिसमें 9 बैंक कॉलोनियों की कई महिलाओं ने अपने लिए जमीन तलाशी, जिसमें LIC सहित अनेक बैंक प्रबंधनों ने सहयोग करना आरंभ कर दिया। ये बच्ची थी सोनाली धर, जिन्हें आज हम भिलाई की विमेन एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं। सोनाली ने नारी उत्थान के लिए समर्पित अपने समाजोपयोगी कार्यों को लगातार जारी रखा। न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ महिलाओं को भी वे धीरे धीरे जोड़ने लगी। वर्ष 2007 में इन्होंने भिलाई महिला समाज से जुड़ने का निर्णय लिया। भिलाई का जो सबसे बड़ा महिला समिति है उसकी एक यूनिट थी मरोदा में। तो जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे घर से बाहर कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसकी चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे घर के पास जो समिति है उसमें मात्र 3 मेंबर बचे हैं और हम वो यूनिट बंद करने वाले हैं। अगर आपको आने जाने में असुविधा हो तो आप पहले उस समिति को ज्वाइन कर लें और उसमें देखें कि आप क्या कर सकती हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, वो एक लाइफ चेंजिंग था। मैं वहाँ गई और अगले 1 महीने के अंदर मैंने उसके 22 मेंबर किए। फिर मैं 7 साल तक उसकी हेड रही और उस क्लब को देने के लिए बेस्ट क्लब की ट्रॉफी इजाद की गई कहना चाहिए। और उस समय हमने मैक्सिमम कल्चरल प्रोग्राम किए। मैं बहुत महिलाओं से मिली। इन्होंने महिला समाज के इतिहास में तब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 80 महिलाओं के साथ मिलकर भारतीय नारी के इतिहास पर 2 घंटे का शो बनाया। हमने एक्टिंग वर्कशॉप करवाया ओनली फॉर मैरिड वुमेन। पहले तो लगा ये भी सफल होगा कि नहीं। हमने NSD से शिवदास घोड़के सर को बुलाया और 15 दिनों का वर्कशॉप फॉर वर्किंग एंड हाउसवाइफ्स बोथ बट मैरिड लेडीज़। 15 दिन रोज़ 3 घंटे टाइम पर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो हमने मंच किया। उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैं बता नहीं सकती। महिलाओं को लगा कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ विवाह के कारण समाप्त नहीं हो गई, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि विवाह आपकी ज़िंदगी को किसी तरीके से ख़त्म करता है। हमारी सोच ही वैसी है। हमें लगता है हमने विवाह कर लिया तो गंगा नहा ली, अब हमें पढ़ाई करने की, कोई जनरल नॉलेज जानने की, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन आप समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं तो आपको समाज के लिए कुछ करना होगा। और हम अपने अपने घर में अपने बच्चों को यदि प्रशिक्षित करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। माँ अगर सही दिशा में सोचे तो उसके बच्चों को सही दिशा में सोचना पड़ता है। इस प्रकार वे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लाइट एंड साउंड शो राइटर व डायरेक्टर बन गई। 5 वर्षों तक समाचार वाचिका एवं 5 वर्षों तक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित अखबार में अपनी सेवाएं देने के बाद वे आज विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में महिला सशक्तिकरण पर स्वतंत्र लेखक के रूप में लिखती हैं। कालांतर में उन्होंने अपनी संस्था स्वयं सिद्धा की शुरुआत की, गृहिणियों को ग्रूम करना आरंभ किया, महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया। जब कोई कहता है कि विवाहित महिलाओं के साथ आप कहाँ तक पहुँचेंगी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगी, आप इतना अच्छा काम कर सकती हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं करती हैं, जो लोग आराम से आ सके, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके जवाब में मैं एक ही बात कहती हूँ, बस इतनी सी बात पर मेरा परिचय तमाम होता है। मैं उन रास्तों पर नहीं चलती तो रास्ता आम होता है।
जब हमने शुरू किया तो कुछ चैलेंजेस थी। जैसे लोगों को लगता था कि महिलाएं अगर एक जगह मिल रही हैं तो या तो गॉसिप करेंगे या किटी पार्टी करेंगे या हाउजी खेलेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। हम थिएटर करना चाहते थे, नाटक करना चाहते थे, एक्टिंग जो हमारे सबके अंदर शायद थोड़ी बहुत भावना होगी, किसको फिल्में पसंद नहीं, किसको नाटक पसंद नहीं, हम वो सब करना चाहते थे। लेकिन फिर हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद शायद सारे सपने जो पहले के सपने थे उनको मिटाने का समय आ जाता है और बात हो जाती है। फिर महिलाएं कहती है अब मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा यही सपना है, मेरा बेटा ये काम करने लगे, यही सपना है। तो हम केवल 30, 35, 45, 50 की उम्र में खुद को इस बुरी तरह क्यों भूल जाते हैं, ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट। जब शुरू किया तो किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं करते हैं। हर महिला के चेहरे पे चमक आ जाती थी कि ये बहुत अच्छा काम है, मैं कैसे भी मैनेज करके आऊँगी। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चलाना सीखा, बच्चों को बोला हमको छोड़ने के लिए, बच्चों को, पति को थोड़ा थोड़ा करके कन्विंस किया। हमने अपने काम के घंटों को मैनेज किया, हमने टीवी देखना बंद किया, फ़ोन पे गॉसिप करना बंद किया, दोपहर को सोना बंद किया और हमारे पास दिन में 5 से 6 घंटे नेट मिलने लगे। इन सारी चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया कि एक एक से शुरू करके आज जब 900 से अधिक महिलाओं का ग्रुप है तो निश्चित रूप से ये इंस्पिरेशन मेरी सहेलियाँ ही हैं जो सारी अब स्वयं सिद्धा है। फिर हमारे साथ ऐसे भी दिन आए कि रिहर्सल में जब महिलाएं लेट हो जाती थी तो एक जन के घर में पति ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो 2 घंटे सीढ़ियों पे बैठ के रोई। एक आंटी को उनके पति ने कह दिया तुम क्या बच्चों के बीच में नाटक करने जा रही हो, तुमको कब से ड्रामा आता है। तो उस आंटी ने घर में लड़ाई की कि मैंने ज़िंदगी भर अपने घर में एक्टिंग ही तो की है, जब 3 बेटियां होने पर आपकी माँ के ताने मिले या अनचाहे रिश्तेदार आने पे जब मुझे सब काम करना पड़ा मुस्कुराते हुए, मैंने हमेशा एक्टिंग की, तो आज मंच पर क्यों नहीं। तो सोचिए कि ये हमारा एक इतना सॉलिड पॉइंट था कि उस पर से हम धीरे धीरे चैलेंजेस से ओवरकम हो गए। उन्हें संगीत सिखाकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच व सम्मान दिलाने वे लगातार प्रयासरत हैं। मेरा बेटा 3 महीने का था जब मैंने म्यूजिक क्लास की शुरुआत की। सरस्वती पूजा का दिन था, मुझे लगा पूरी प्रेगनेंसी और इस सब में मैं अपना गाना कहीं भूलते जा रही हूँ। तो मेरे गुरुजी श्री आर घुले जी ने कहा ये विद्या है, इसे जितना दान दोगे ये बढ़ेगा। मैंने म्यूज़िक क्लास की शुरुआत की जो अगले 20 सालों तक चलाया। उसमें मैंने कई तरह के नवाचार किए। न केवल खैरागढ़ से परीक्षाएं देते थे मेरे स्टूडेंट्स, बल्कि नुक्कड़ नाटक, ऐसे ऑडियो विजुअल शोज़ और तरह तरह के व्यक्तित्व विकास की चीज़ें, उसमें भाषा, उच्चारण, स्टेज परफॉर्मेंस। 20 सालों तक हमने हर साल एनुअल फंक्शन के नाम पे, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क करवाया जाता था, उसमें अतिथि आगमन से लेके संचालन से लेकर गाने तक 3 घंटे का शो मेरे 50 से 70 स्टूडेंट्स हर साल करते थे। तब उनकी मम्मियाँ भी जुड़ने लगी और मैंने उनकी मम्मियों से कहा आप इनको छोड़ के 1 घंटा बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, क्यों ना आप इनके साथ अपनी अधूरी शिक्षा शुरू करें, आप म्यूज़िक सीखें, आप उसके साथ बच्चे को पढ़ा भी सकेंगे, दोनों के पास एक डिग्री आ जाएगी। ये बात मम्मियों को समझ में आई और आज 30 से ज़्यादा मम्मी और बच्चे की जोड़ियां हैं जो एक साथ म्यूज़िक सीखी हैं, खैरागढ़ से संगीत विशारद का कोर्स किया है। और म्यूज़िक क्लास बेस है, शाश्वत संगीत एकेडमी बेस है, जहाँ से निकल के हम स्वयं सिद्धा तक पहुँचे हैं और दोनों साथ साथ चलते थे। वो सारे बच्चे अब मेरी टीम का हिस्सा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सोनाली विगत 15 वर्षों में हजारों महिलाओं को मिडिल एज क्राइसिस, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालकर उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। इन हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर, जिन्हें लोग कहते थे दिन भर करती क्या हो घर में, डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती ने कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्त्री शिक्षा, बाल एवं युवा समस्याओं का समाधान, मानसिक निःशक्त बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना, पेरेंटिंग, पर्यावरण और स्वच्छता आदि विषयों को सामाजिक सरोकार के नाटकों में मंचित कर जन जागरण की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। आज न केवल दुर्ग भिलाई, वरन रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मुंगेली, जबलपुर, जगदलपुर, भोपाल और रायगढ़ के साथ अब जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, कोलकाता, चेन्नई,
हुबली, नैनीताल, गोवा, अहमदाबाद और त्रिशूर आदि शहरों में भी संस्था स्वयं सिद्धा के सदस्य हैं, जिनमें न केवल गृहिणियां बल्कि डॉक्टर, शिक्षिका, वकील, इंजीनियर, बैंक कर्मी, उद्यमी, कलाकार और अन्य कामकाजी महिलाएं भी शामिल हैं। मैंने स्वयं सिद्धा एक बोर्ड पे नाम पढ़ा था, स्वयं सिद्धा मॉर्निंग वॉक के समय मैं रोज़ देखा करती थी। और कुछ मैंने पढ़ा था डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती के नाम पर कि वो ऐसे कार्यक्रम कराती हैं महिलाओं के लिए, और उस बोर्ड के नीचे उनका नाम देखा। मुझे लगता था कोई 65 ईयर की लेडी होंगी। मैं रोज़ सोचती थी कि इस यहाँ रहती होंगी, स्ट्रीट ढूंढा करती। फिर उस बोर्ड में फिर एक दिन एड्रेस देखा और मैं अपनी बहन के साथ यहाँ आई और मैम से मिला। तो वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी स्वयं सिद्धा की, 5-6 साल ही हुए हैं मुझे जुड़े हुए। और फिर बातों में पता चला कि मैम क्या क्या करना चाहती हैं, क्या करती हैं। एक मैगजीन निकालने का उनका प्लान था, क्योंकि मेरी लिखने में बहुत पहले से ही रुचि है। तो जब मैडम ने कहा कि यदि आप अपनी कुछ कविताएं मुझे दे तो मुझे अंदाज़ा होगा और हम जिस तरह से काम सोच रहे हैं उसमें कर पाएंगे। तो मैंने अपनी कुछ कविताएं ला के मैम को दी और मैडम को वो बहुत पसंद आई। तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और कहा कि ऐसी कविताएं तो छपनी चाहिए। बहुत संतुष्टि मिल रही है कि मैं समाज को कुछ दे पा रही हूँ अपने लिखने के कारण। और इस सारे काम का और इन सारी सफलताओं का श्रेय मैं स्वयं सिद्धा को और अपनी दोस्त डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती को देना चाहूँगी। वो जिस तरीके से हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास भरती हैं, वो उनका तरीका ही ऐसा होता है कि हम अपने आप के साथ हो जाते हैं। मैं 1994 में कलकत्ता से शादी होके भिलाई शहर में आई हूँ। इधर के कल्चर वही था, मैं किटी पार्टी ये सब करके बहुत खुश रहती थी। जब मेरी बेटा बाहर पढ़ने चला गया तो तब मैं क्या ना थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गई और बहुत बीमारी हो गई मेरी। डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती मैम का और शाश्वत संगीत विद्यालय का छात्र थे। 2013 में मैं स्वयं सिद्धा ज्वाइन की और मैम से जुड़ के मैम की प्रेरणा से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। जैसे मेरे अंदर क्या छुपा था मेरे को पता नहीं था, तो मैम के प्रेरणा से मैं लिखना चालू की और बंगाली में बहुत मैगजीन में कलकत्ता मेरी लिखा छपता है। और मेरी खुद का भी 2 कहानी का किताब और एक कविता किताब प्रकाशित हुआ। और मैम का प्रेरणा से मैं क्या ना स्टेज आज नाटक कर पा रही हूँ। वो शाश्वत संगीत विद्यालय से मैं एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। बस मेरी बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी मेरी कोई बीमारी कुछ नहीं लगता है। घर में रहने से मैम जब बुलाती है मैं एक्टिव हो जाती हूँ। अभी स्वयं सिद्धा ज्वाइन करके मैं खुद को सिद्ध कर रही हूँ। स्वयं सिद्धा ग्रुप से जुड़े हुए मुझे 10 से 11 साल हो गए हैं और मैंने सोनाली मैडम से बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं ने मुझे मोटिवेट करके विशारद करवाया संगीत में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक विवाहित महिला अपने आप को प्रूफ कर सकती है। बहुत सारी महिलाओं को लेकर के हमारी संस्था के लिए एक प्रपोज़ल आया, जहाँ हमें गोवा जा कर के एक नाट्य संस्था में अपना प्रोग्राम देना था। सबके पतियों का कहना ये था कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो। हम 10-20 महिलाएं होने के बावजूद भी हम लोगों के लिए अकेले हुआ करते हैं। ये सबसे बड़ा हम महिलाओं के साथ में ड्रॉबैक होता है। सोनाली मैडम का हिम्मत और साहस और उनका मोटिवेशन हमेशा काम आता है। वो सब महिलाओं को एकजुट होकर के निकली और हम गोवा गए। गोवा में जा कर के हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और बहुत सफलता हासिल की। उसके बाद हम माउंट आबू गए। माउंट आबू में जाकर भी हमने ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक प्रोग्राम दिया जो बड़े बड़े सिनेमा आर्टिस्टों के बीच था। और ये सब श्रेय सोनाली मैम को जाता है कि वो इतनी सारी महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ी हैं। ये संस्था ऐसे ही काम करती रहे और सोनाली मैडम का हमेशा सब पर आशीर्वाद बना रहे। मैं 5 साल से स्वयं सिद्धा से जुड़ी हूँ। मुझे जब मालूम पड़ा कि स्वयं सिद्धा में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे ये मंच भी मिलता है और बहुत कुछ सिखाते हैं, वहाँ पे जुड़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बढ़ गया और इतना अच्छा मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी थी बीच में, तो उस डिप्रेशन से भी बाहर मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में कुछ ही नहीं है, सब चला हो गया, बच्चे लोग भी चले गए, मैं अकेले हो गई हूँ। लेकिन जब स्वयं सिद्धा से जुड़ी हूँ तो मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा है और मेरे व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है मैंने बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा हुआ है। उसके बाद इतना अच्छा मंच मिला। मुझे गाने का बहुत शौक़ था जो मैं कर नहीं पाई पहले, लेकिन गाने का प्लेटफॉर्म मिला है, ड्रामा का प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ पे हर गृहिणियों को एक अच्छा मंच भी मिल रहा है। और जो महिलाएं बहुत ही डिप्रेशन में रहती है, यहाँ पे जुड़ने के बाद उनमें
बहुत परिवर्तन आता है, बहुत चेंजेस भी आता है। सबके साथ मिलजुल के रहने से उन्हें बहुत चेंजेस भी आ रहा है। डायरेक्टर सोनाली चक्रवर्ती वो हम लोग के साथ एकदम घरवा रिलेशन जैसा है। कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम कहीं बाहर में हैं, ऐसा लगता है अपने घर में ही हम लोग। इतने अच्छे से हम लोग को समझाती है, इतने अच्छे से बोलती है, ऐसा लगता है कि हमारे घर का ही कोई सदस्य है जो हम लोग को अच्छा से एडवाइस कर रही है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो हम दूसरे को भी बोलते हैं कि अगर आपका ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप डिप्रेशन में हो या आपको अच्छा नहीं लगा, आपका अकेलापन महसूस हो रहा है, तो एक बार स्वयं सिद्धा में आप ज्वाइन करो। आपको वहाँ पे जाने से देखना बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा हुआ भी है, आज बहुत सी महिलाएं जो बहुत ही डिप्रेशन ग्रस्त थी, यहाँ आने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 5 वर्षों से स्वयं सिद्धा से जुड़ी हूँ। स्वयं सिद्धा ने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी है। स्वयं सिद्धा में आने के बाद मैंने खुद में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई पाया और अब मैं मंच संचालन करती हूँ, गाने गाती हूँ, तो मुझे स्टेज फियर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वयं सिद्धा ने मुझे स्वयं को सिद्ध करना सिखा दिया। अब मैं अपनी बातें रख सकती हूँ और अपनी बातें बोल सकती हूँ। ये चेंज आया मेरे में। स्वयं सिद्धा एक ऐसा NGO है जहाँ पर आफ्टर 40 हम जो लेडीज़ लोग हैं जिनको यही बोला जाता है कि तुम करती क्या हो, तो हम अपना पूरा घर, बच्चे, अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल के जो हमारा रेस्ट का टाइम होता है, हम उस पे यहाँ आकर अपने आप को समाज के लिए कुछ करते हैं और अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और एक नई दिशा, हर एक दिन एक कुछ नया करने का जोश हम में पैदा होता है। विगत 5 वर्षों से स्वयं सिद्धा से जुड़ी हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि मैडम नाटक का मंचन करती है। हम सभी सखियाँ नाटक का द्वारा तरह तरह की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए नाटक का मंचन करते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और स्वयं सिद्धा से जुड़ने के बाद मैंने लिखना भी सीखा। पहले लिखना हमको नहीं आता था, लेकिन लिखना बहुत दिनों से छूट गया था। स्वयं सिद्धा से आई तो बहुत कुछ अभी संचालन भी कर रही हूँ साहित्य के विषय में, और इसके अलावा मैडम से संगीत की भी शिक्षा ले रही हूँ। और यहाँ पे सब सखियों से मिल के इतना अच्छा लगता है कि घर का जितना तनाव है सब दूर हो जाता है। मुझे स्वयं सिद्धा को ज्वाइन किए 8 साल हो गए हैं। पहले तो मैं स्कूलों में हम लोगों ने नाटक वगैरह किया, स्टेज शोज करती थी, लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया था। हम बस मैरिज लाइफ में बिज़ी हो गए थे। लेकिन स्वयं सिद्धा ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे कई स्टेज शोज़ करने का मौका मिला और मैंने कई लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को दिखाया और इसके चलते हम लोगों को माउंट आबू में जाकर शो करने का मौका मिला और इतना अच्छा लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पर्सनल लाइफ में भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती थी, बोल नहीं सकती थी किसी के पास, लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड की एक बार तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसमें उनको यहाँ से रेफ़र नहीं किया जा रहा था बाहर। तो मैंने मैडम के साथ जाकर वहाँ पे अपने HO हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जाके मैंने बात किया, तो उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को बेंगलोर रेफ़र किया और वहाँ पर अकेले रहकर मैंने उनका सेवा करी और उनको यहाँ तक एकदम ठीक करके यहाँ लेके आई। ये स्वयं सिद्धा के कारण ही है कि जिसके कारण मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं हर चीज़ को अकेले फेस कर सकूं। और आज मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, इस सब के चलते मैं सेक्रेटरी की पोस्ट में हूँ और हर कोई मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया और मुझ में काफ़ी बदलाव आया है। सोनाली कहती है, हमारी जीत का क्षण वो होता है जब हम घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद राज्योत्सव से लेकर सरस मेला तक और स्थानीय मंचों से लेकर श्री भूमि उत्सव दिल्ली, वरदाम्बिका कला मंच गोवा, राष्ट्रीय कलाकार सम्मेलन माउंट आबू आदि में कार्यक्रम करते हैं। जब ग्रुप ऑफ मैरिड विमेन सुनते ही दर्शक तालियों से इन महिलाओं का अभिनंदन करते हैं तो वो मेरी आंखों में आंसू ला देता है। स्लम एरिया के बच्चों को नशा मुक्त करने में भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सैकड़ों बच्चों को पॉजिटिव कार्यों में लगाकर नशे की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए वे लगातार जुटी हैं। मैंने कोई बहुत सोच समझ के कुछ नहीं किया था। मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि जो समर क्लासेस बहुत ग्रैंड बेसिस पे अच्छे घरों के बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं, ये स्लम के बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, वो कुछ भी सीख नहीं पाते।
हमारे कल्चर में ऐसे भी हम सिर्फ बच्चों को ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, मना करते रहते हैं, करना क्या है ये नहीं बताते ठीक से। तो मेरी मंशा थी कि मैं उन बच्चों को कुछ सिखा पाऊँ जिससे कि उनका समय का तो सदुपयोग हो, वो गलत संगत से बचे, क्योंकि ये दिक्कत स्लम में बहुत ज़्यादा थी कि माता पिता दोनों को काम पे निकलना पड़ता है घर चलाने के लिए। बच्चे मोहल्ले में गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे जब स्कूल बंद रहते हैं, सरकारी स्कूल भी बंद रहते हैं, बच्चे मोहल्ले में गलत संगत में पड़ते हैं। तो मैं सोच रही थी सिर्फ कि मैं उनको जाकर कुछ चीज़ें सिखाऊंगी, उनको पर्सनल डेवलपमेंट की कुछ टिप्स दूंगी, उनको नाटक सिखाऊंगी, संगीत सिखाऊंगी और दोपहर का 3-4 घंटे समय उनके साथ बिताऊंगी। कुछ बड़े बच्चे थे जो क्लास को डिस्टर्ब करने आते थे। उनका काम था कि हम एक गोबर भरे ग्राउंड पे तो प्रैक्टिस करते थे, उनका काम था चारों तरफ स्पीड में साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल की आवाज़ निकालना, उल्टी सीधी कुछ बातें कहना कि जिससे क्लास डिस्टर्ब हो, हमें परेशानी हो। तीसरे दिन मैंने उन सबको बुला लिया। वो पहले तो अपने ईगो में थे, फिर एटीट्यूड दिखाया, फिर थोड़ा सहमते हुए आए। मैंने उनसे हंस के बातें की और उनसे कहा कि आप तो बिल्कुल हीरो लगते हो, आप हमारे शो में हीरो भी बन सकते हो, पर सिगरेट पी कर ना अपने अपने होंठ काले कर दिए, आंखों के नीचे काली आ गई है, तो इससे बच सकते हो ना, बाद में आप बहुत कुछ बन सकते हो, सब लोग तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। ये बात उनको समझ आई। वहाँ 2-4 दिन में ही मुझे समझ में आने लगा कि बहुत से छोटे बच्चे, जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे, कक्षा 4 से भी बच्चे थे जो नशे के आदी थे, इतने धड़ल्ले से बीड़ी पीते थे, एक सॉल्यूशन का नशा उनकी ज़िंदगी में जहर बन के आ रहा था। मैंने उनको धीरे धीरे बुलाना शुरू किया और बड़ी मस्ती के साथ उनके साथ समय बिताना शुरू किया और उनको धीरे धीरे मीटिंग्स ली। उनको पूछा मैंने कि आपके मोहल्ले में क्या क्या दिक्कतें हैं, चलो उस पर नाटक बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आने लगी और ये दिन था। और आज उनमें से आधे बच्चों ने नशा तो न केवल छोड़ा, बल्कि अपने साथियों को भी अब वो नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और कोई भी बच्चा खाली दिखता है तो उसे मेरे पास ले आते हैं। और अब मेरी कच्ची धूप नाम की जो स्लम क्लास है, वो मेरी बहुत बड़ी टेक्नो टीम है, मेरा बहुत बड़ा राइट हैंड है। वो हमारे स्वयं सिद्धा यूथ विंग के नाम से अब काम करते हैं। कच्ची धूप में हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हमने कच्ची धूप में बहुत कुछ सीखा कि कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, लोगों से बातें कैसे करनी हैं, कैसे हमें ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे तैयार होना चाहिए। और स्टेज परफॉर्मेंस हमने बहुत सारे दिए, जहाँ मैम ने हमें बताया कि जब भी आप मंच पे होते हो तो आप सबसे अलग हो और सबसे ख़ास हो, बजाय उनके जो स्टेज के नीचे बैठ के आपके लिए तालियां बजाते हैं। और अगर हम खास नहीं होते तो शायद हम भी भीड़ का हिस्सा होते और किसी के लिए तालियां बजा रहे होते। इसके अलावा हम लोगों ने, मैम ने हम एक बार सुपर 30 दिखाने के लिए लेके गई थी, जिसमें बहुत अच्छा मैसेज था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो इसके ज़रिए मैम ने हमें बताया कि कोई भी छोटा व्यक्ति भी अगर अच्छे से मेहनत करे तो वो भी बड़ा बन सकता है। मैं मैम के साथ 2020 में जुड़ा था। मैं मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, कैसे ड्रेस पहन सकते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मेरा बिहेवियर थोड़ा अलग था, अब बहुत अलग है। बहुत डिसिप्लिन में रहना सिखाई मैम ने हमको। कच्ची धूप में आने के बाद बहुत कुछ नया सीखा मैंने। दूसरों बच्चे के कंपेयर में बहुत ही डिसिप्लिन आया, चेंजेस आया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा है सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। सोनाली कहती हैं, अपने लिए तो सभी काम करते हैं, पर जब मैं अपने जैसी बहनों के लिए काम करती हूँ तो मुझे लगता है बचपन में देखी हुई मिडिल एज आंटियों की व्यथा कुछ तो कम हो रही होगी, जो ना अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, ना अपने बारे में कोई निर्णय ले सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से घर चला सकती थी। दहेज की भेंट चढ़ती हुई, उपेक्षा और तानाकशी सहती हुई, अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हुई इन महिलाओं के लिए कुछ करना ही मेरे जीवन का परम ध्येय है। जब हम इस दुनिया में पुरुषों के अत्याचार पे और पुरुषों के मेल ईगो पे इतनी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए कि ऐसे हस्बैंड भी होते हैं जो चाहते हैं कि घर का हर एक सदस्य तरक्की करे,
जो चाहते हैं कि हर एक काम हम सब मिल के करें। अगर घर में बच्चे का करियर है तो माँ का भी होना चाहिए, पिता का भी है तो फिर घर में सास का भी होना चाहिए। ऐसे सोचने वाले एक पुरुष मेरी लाइफ में हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगर मैं किसी काम में पीछे हटती हूँ, 10 महीने के बच्चे को लेकर भी मैंने अगर एंकरिंग से पीछे हटा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं संभालूंगा, तुम करो ना, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो वो मेरे बहुत बड़े मोटिवेशन हैं। जब भी मैं थकती हूँ तो अपने घर में आके रिफ्रेश हो जाती हूँ। और सहेलियों से मोटिवेशन की बात आपको क्या करूँ, लोगों की कोर कमेटी होती है ना, 2-4 लोगों की, हमारी कोर कमेटी का नाम है 32, मतलब 32 लोगों की कोर कमेटी है। तो सोचिए मेंबर्स को वो लोग किस हद तक संभाले रखते हैं। हमारा मकसद कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का नहीं है, लेकिन अपने आसपास के कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सके, यही हमारा लक्ष्य है। हम काम करते हैं सोच बदलने का। हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन अपने घर परिवार रिश्तों से नहीं, पुरानी मान्यताओं से जो हम पे थोपी गई है, पुराने तरह की सोच से जो स्त्रियों को एक निर्दिष्ट बंधन में रखती है। हम आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन रीति रिवाज, संस्कार, परंपराओं से नहीं, बल्कि उस सोच से जो स्त्री और पुरुष में विभाजन करती है। उसके लिए हमें बदलना होगा खुद को। हर स्त्री को बदलना होगा, जिससे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सके। बेटे और बेटियों की परवरिश में अपना संपूर्ण देकर ही एक माँ समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकती है। स्वयं सिद्धा काम करती है स्त्रियों की सोच पे। जी हाँ, स्त्रियों की, क्योंकि स्त्रियाँ इस समाज का सबसे सशक्त हिस्सा है। हम कहते हैं हम आधी दुनिया नहीं है, हम वो पूरी दुनिया है जिसने आधी दुनिया को जन्म दिया। तो बाकी आधी दुनिया की शिक्षा हमारे ही हाथ में है। ये संपूर्ण संसार, प्रकृति, नदियाँ सब स्त्रियाँ ही हैं। वो संसार का पोषण ना करे तो ये संसार नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। अब हम समाज को बदलने के लिए निकले हैं। घर परिवार को पूरा समय देने के बाद हम आज सामाजिक सरोकार के नाटक कर रहे हैं, जिससे कि समाज समझे कि स्त्रियां भी मनुष्य हैं।